लॉकडाउन में आम लोगों को ही नहीं बल्कि प्रदेश में होने वाले कई विकास कार्यों को पूरी तरह से लॉक कर दिया है। लंबे समय से अधूरे कामों को लॉकडाउन के बाद भी गति नहीं मिल पाई है। कहीं लेबर की समस्या है तो कहीं सरकारी सिस्टम की अनदेखी के कारण जनता को बस ठेंगा हाथ लग रहा है। ऐसा ही हाल रहा है विदिशा में क्षतिग्रस्त और निर्माणाधीन ओवरब्रिज और पुलों का, जो सालों बीत जाने के बाद भी नहीं बन पाए हैं। कोरोना के कारण लगे लॉकडाउन से इनकी गति और भी धीमी पड़ गई है। हमारा अनुरोध है कि पुल का काम शीघ्रता से कराया जाए और नए पुल को जनता के लिए सौंपा जाए ताकि वो निर्भय होकर उस पर यात्रा कर सके। नए पुल का जो काम चल रहा है वो धीरे धीरे चल रहा है। मैं चाहता हूँ, शासन से अनुरोध करता हूँ कि इसका काम जल्द से जल्द हो और ताकि एक सुकून का राहत भरा सफर हो सके। विदिशा से 20 किलोमीटर दूरी पर बने अहमदपुर में पिछली बारिशों में नदी उफान में होने के कारण कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, जिसके बाद सरकार की लाख मिन्नत करने के बाद इन्हें पुल की सौगात तो मिल गई, लेकिन पुल का काम सालों बीत जाने के बाद भी पूरा नहीं हो सका। वहीं ग्रामीण भी अभी तक किसी तरह इस पुल के निर्माण के पूरा होने की बाट जो रहे हैं। लोक निर्माण विभाग के मुताबिक जिले भर के नेशनल हाईवे पर 18 ओवरब्रिज और पुलों का निर्माण कराया जा रहा है, लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि इन 18 निर्माण में महज 2 ओवरब्रिज का काम ही पूरा हो सका। इस ओवरब्रिज से प्रदेश के कई आला नेता और उनके परिवार का आना जाना होता है। ज्यादा धीरे गति से चल रहा है और इस पुल को कम से कम आज से 10 साल पहले कंप्लीट हो जाना चाहिए था, मगर शासन की लापरवाही कहें या अनदेखी कहें, जो ये पुल का निर्माण बहुत धीरे धीरे हो रहा है। जिले के कई ओवरब्रिज पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं, जो कि जिले को कई अन्य जिलों से जोड़ते हैं। इन जर्जर ब्रिजों की मरम्मत का काम जोर शोर से शुरू किया गया, लेकिन शासन की अनदेखी के चलते सालों बीत जाने के बाद भी काम अधूरा ही है। हालांकि कलेक्टर डॉक्टर पंकज जैन मानसून के कारण काम रुकना बता रहे हैं और बारिश के बाद जिले में पड़े अधूरे कार्यों को जल्द पूरा कराने का आश्वासन देते नजर आए। शीघ्र ही बारिश का ये सीजन जैसे ही हटता है काम प्रारंभ हो जाएगा। कई पुलों में जो भूअर्जन से संबंधित इश्यूज थे वो भी इस अवधि में निराकृत हो गए हैं और काम अब तेजी से चालू हो जाएगा। जिले भर में ऐसे कई ओवरब्रिज हैं और पुल भी हैं जिनका विकास नेताओं के सियासी रिकॉर्ड में आए दिन गिना जाता है, पर जमीन पर कुछ नजर नहीं आता। सालों बीत जाने के बाद भी कई नए निर्माण तो कई मरम्मत के काम अधूरे ही है, जिससे गाँव से लेकर शहर तक कई लोग परेशान हो रहे हैं। अब देखना होगा यह प्रशासन के दावों के बाद निर्माण आखिरकार कब तक पूरा हो पाता है। ईटीवी भारत के लिए नावेद खान की रिपोर्ट, विदिशा, मध्य प्रदेश।